तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है आर्थर नाम के एक आदमी को दिखाते हुए। ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि आर्थर अटलांटिस नाम के एक बहुत ही बड़ी किंगडम का राजा है। दरअसल अटलांटिस गहरे समुद्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था जहाँ कई सारे रहीवासी रहा करते थे। आर्थर की तो हाल ही में मीरा नाम की एक लेडी से शादी भी हो चुकी थी जिससे वो काफी ज्यादा प्यार करता था और कुछ ही समय में उनका एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा भी हुआ। आर्थर की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से चल रही थी लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे चलकर क्या होने वाला है। अब हमें दूसरी तरफ ब्लैक मेंटा नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक्वामैन का दुश्मन था। दरअसल कई साल पहले एक्वामैन यानी कि आर्थर लड़ाई के दौरान ब्लैक मेंटा के फादर को उसने जान से मार दिया था और तब से ही ब्लैक मेंटा कोशिश कर रहा है कि वो एक्वामैन को जान से मार दे। ब्लैक मेंटा ने तो पहले भी एक्वामैन को अपनी नई टेक्नोलॉजीज की मदद से मारने का ट्राई किया था लेकिन आर्थर को अपने अटलांटिस किंगडम की नई पावर्स मिल गई और उसने ब्लैक मेंटा को भी हरा दिया। पर ब्लैक मेंटा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। वो चाहता था कि वो और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बिल्ड करे जिससे कि आर्थर के अटलांटिस किंगडम को डिस्ट्रॉय करके उसे जान से मार दिया जाए। अब हमें बहुत ही बर्फीले एरिया में एक डॉक्टर अपनी टीम के साथ दिखाया जाता है। दरअसल डॉक्टर यहाँ अपने सभी साथियों के साथ अटलांटिस किंगडम की ही खोज कर रहा होता है। अटलांटिस के बारे में तो सभी लोगों ने सिर्फ कहानियों में ही पढ़ा था लेकिन डॉक्टर जानते हैं कि अटलांटिस किंगडम जरूर कहीं न कहीं मौजूद है। वो लोगों के सामने ये सच्चाई लेकर आए कि ऐसे किंगडम रियलिटी में प्रेजेंट होते हैं। डॉक्टर तो अपने सारे आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की टीम के साथ एक बहुत ही बड़े बर्फीले वाले इलाके के अंदर जाने लगते हैं क्योंकि रिसर्चर्स की टीम को उस जगह पर कुछ वाइब्रेशंस दिखाई दे रहे होते हैं और ये भारी मात्रा में बाहर निकलने के कारण उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर हमें चेक करना चाहिए। डॉक्टर और उसके सारे दोस्त बर्फीले वाले एरिया में तो आ गए लेकिन तभी वो पूरी जगह एकदम से हिलने लगती है। पता चला कि उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस आ गया है जिसके बड़े बड़े टेंटिकल्स मौजूद थे। ऑक्टोपस ने तो अब डॉक्टर और सारे लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था जो उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। डॉक्टर तो कुछ नहीं समझ पाते इसीलिए उन्होंने अपनी रेस्क्यू टीम को इस बारे में बता दिया होता है। थोड़ी देर के अंदर अंदर सारे ब्लैक कमांडो की टीम नीचे की तरफ आने लगी। उन सारे सोल्जर्स का कमांडर और कोई नहीं बल्कि ब्लैक मेंटा होता है। हालांकि वो बड़ा और भयानक ऑक्टोपस तो वहाँ से जा चुका था लेकिन अब ब्लैक मेंटा डॉक्टर और उन सारे रिसर्चर्स की टीम की सिक्योरिटी छोड़कर पूरी बर्फीली जगह को अपने साथियों के साथ एक्सप्लोर करने लगा। ब्लैक मेंटा तो सारे सोल्जर्स के साथ पानी के और भी ज्यादा नीचे जाने लगता है। अब पानी के निचले वाले भाग पर एक छोटी सी परत आ चुकी थी जिसे कि ब्लैक मेंटा जाकर बड़ी गौर से देखता है। तभी उसे वहाँ पर एक टूटा हुआ ट्राइडेंट मिलता है। ब्लैक मेंटा ने ट्राइडेंट की दोनों टुकड़ों को पकड़ा और उसे जोड़ दिया जिससे कि एक अनलिमिटेड शक्ति बाहर निकलती है। दरअसल ये ट्राइडेंट कॉर्डेक्स नाम की एक बहुत ही बुरे शैतान का था जो ट्राइडेंट ढूंढने के बाद अब पूरी तरीके से आजाद हो चुका है। कॉर्डेक्स तो अब ब्लैक मेंटा के सारे दिमाग और सोच को पढ़कर ये कहता है कि तुमने मेरे ट्राइडेंट को जोड़ा है जिससे कि मैं तुम्हें अपने बॉडी की सारी पावर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। कॉर्डेक्स ने ब्लैक मेंटा के मन में ये भी पढ़ लिया था कि वो एक्वामैन यानी कि आर्थर को मारना चाहता है। इसीलिए कॉर्डेक्स ने साफ साफ कह दिया कि इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे भी आर्थर यानी एक्वामैन को जान से मारना है। अब यहाँ एक रिपोर्टर बता रही थी कि पृथ्वी के हालात और ग्लोबल वार्मिंग बुरी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। चारों तरफ रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा कमी पड़ गई थी कि सभी लोग भूखे मर रहे होते हैं। साथ ही साथ पॉल्यूशन और नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ने के कारण इंसानों की लगातार जाने जा रही थी। आर्थर तो ये सारी न्यूज सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण समुद्र में मौजूद सारे जानवर भी मारे जा रहे थे और अब आर्थर को इसका सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए अब वो अपने अटलांटिस किंगडम में चले जाता है जहाँ पर कमिटी मेंबर्स की एक मीटिंग हो रही थी। आर्थर तो सभी मेंबर्स के सामने अपनी बात रखते हुए कह रहा था कि हमें बाहरी दुनिया के इंसानों की मदद करनी चाहिए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करके, क्योंकि बाहरी दुनिया वाले इंसानों का भी विकास होना जरूरी है। अगर पृथ्वी का वातावरण संतुलित रहेगा तो हमारे पानी के अंदर की दुनिया भी सही सलामत रह सकती है। एक तरह से आर्थर समुद्री दुनिया और जमीन पर रहने वाले इंसानों के बीच समझौता करना चाहते थे लेकिन इस बात से कोई भी कमिटी मेंबर्स राजी ही नहीं होता। वो तो साफ साफ कह रहे होते हैं कि हम जमीन पर रहने वाले इंसानों से ऊपर आते हैं और हम उनके साथ हाथ बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मेंटा जिसके पास अब कॉर्डेक्स का ट्राइडेंट होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। ब्लैक मेंटा ने उन सारी पावर्स की वजह से अपने कई सारे सूट को वापस से री इन्वेंट कर लिया था। वो तो अब अपने सारे सिपाहियों को इकट्ठा करके अटलांटिस के अंदर घुसना चाहता है जिससे कि वो अटलांटिस में मौजूद और एक नाम की एक धातु को चुरा पाए। और एक धातु एक बहुत ही कीमती एलिमेंट
होता है जिसका यूज पेट्रोल की तरह किया जाता था। साथ ही साथ उसके और भी कई सारे यूज होते हैं। ब्लैक मेंटा तो उन सभी धातुओं की मदद से काफी एडवांस हथियार बनाना चाहता था, इसीलिए अब वो अपने सारे सोल्जर्स के साथ निकल पड़ता है डायरेक्टली अटलांटिस किंगडम के अंदर। बड़ी चालाकी से अंदर घुसने के बाद ब्लैक मेंटा ने चारों तरफ हमला भी करना स्टार्ट कर दिया। उसे तो कोई परवाह नहीं होती कि कोई जिंदा भी है कि मर गया, सिर्फ उसे अपना काम करना था और यहाँ से निकलना था। अटलांटिस किंगडम में चारों तरफ तबाही देखकर आर्थर की वाइफ, जिसका नाम मीरा होता है, वो ब्लैक मेंटा को रोकने के लिए वहाँ आ चुकी थी। लेकिन ब्लैक मेंटा की शक्तियाँ अब काफी बढ़ चुकी होती हैं, इसीलिए उसने तुरंत ही एक सटीक वार करके मीरा को घायल कर दिया। मीरा की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ब्लैक मेंटा मीरा को जान से मारने के लिए आगे जैसे ही बढ़ता है, तभी वहाँ फुल स्पीड से एक्वामैन यानी कि आर्थर आ चुका था। आर्थर तो अब अपनी वाइफ को बचाने के लिए ब्लैक मेंटा से फुल पावर से लड़ता है। ब्लैक मेंटा जब पहले एक्वामैन से लड़ाई करता था तब वो उसके सामने ज्यादा टाइम नहीं टिक पाता, लेकिन अब नई पावर्स आने के कारण वो एक्वामैन को टक्कर दे रहा होता है। दोनों में इतनी ज्यादा घमासान लड़ाई चालू हो जाती है कि अटलांटिस शहर का एक छोटा पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्लैक मेंटा के साथी अब उसे एक मैसेज भेजते हैं कि उन्होंने ऑरेक नाम के उस धातु को चुरा लिया है, इसीलिए ब्लैक मेंटा का लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं था। वो तुरंत ही एक्वामैन को वहीं छोड़कर वापस जाने लगा अपने शिप में, और वो वहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाता है। एक्वामैन की वाइफ मीरा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसका तो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट किया जा रहा था। अब आर्थर की मदर वहाँ आकर उससे बता रही होती हैं कि ब्लैक मेंटा ने अपने आदमियों के साथ हमारे किंगडम से काफी भारी मात्रा में ओरेक धातु चुरा लिए हैं, यानी कि ब्लैक मेंटा उन सारे धातुओं की मदद से कोई बड़ा काम करने जा रहा था, जिससे कि हमारी सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए अब एक्वामैन को ब्लैक मेंटा की लोकेशन पता करके उनके सारे प्लान को रोकना होगा। लेकिन आर्थर कहता है कि मुझे इस पूरे समुद्र की जानकारी नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा छोटा भाई ऑर्म कर सकता है। लेकिन आर्थर की मदर ने बताया कि ऑर्म को तो फिशरमैन की दूसरे किंगडम में कैद करके रखा गया है, वो तो अपनी सजा काट रहा था देशद्रोही के इल्जाम में। लेकिन आर्थर विश्वास दिलाता है कि वो अपने भाई को किसी भी तरीके से बचा कर लेकर आ जाएगा ताकि वो हमारी मदद करे। एक्वामैन सीधा चला गया फिशरमैन के उस दूसरे किंगडम के अंदर, जहाँ पर वो थोड़ी देर के अंदर ही अपने भाई ऑर्म को भी ढूंढ लेता है। वो जगह इतनी ज्यादा खराब होती है कि ऑर्म पूरी तरीके से पतला हो चुका था। अब आर्थर तो जल्द से जल्द ऑर्म को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगा, पर तभी उस किंगडम के बहुत सारे सैनिक दोनों पर ही हमला करने लगे। ऑर्म और आर्थर दो बड़े बड़े क्रिएचर के ऊपर बैठकर दूर भागने लगे थे। उन दोनों का पीछा तो क्रिएचर्स की एक बहुत ही बड़ी आर्मी कर रही होती है। समुद्र से बाहर निकलने के बाद भी ऑर्म का अब पीछा कई सारे सैनिक भी करते हैं, लेकिन ऑर्म जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था, वो पानी में जैसे ही हाथ रखता है उसे अपनी खोई हुई सारी की सारी पावर्स वापस मिल गई थी। ऑर्म तो अब पहले जैसा ताकतवर हो जाता है, जिसने अकेले ही दूसरे किंगडम वाले सैनिकों से लड़ाई करके उन्हें खत्म कर दिया। आर्थर और ऑर्म तो इतने सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, जो काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब आर्थर सबमरीन में ऑर्म को लेकर दूर कहीं किंगडम की तरफ जाने लगा। आर्थर ऑर्म को सच्ची बात बताता है कि भले ही मैं अटलांटिस का राजा हूँ, लेकिन अब ये मुझे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। इसीलिए तो आर्थर अपना आधा टाइम समुद्र के बाहर इंसानों की दुनिया में बिताता था। ऑर्म तो ये बात सुनकर एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि बचपन से उसने चाहा होता है कि वो खुद अटलांटिस का राजा बने, बट ये राजगद्दी आर्थर के पास होने के बावजूद भी वो इसकी कदर नहीं करता। अब वो दोनों ट्रेवल करते हुए अपने साम्राज्य के अंदर मौजूद एक गाइडर के पास चले गए थे, जो कि समुद्र में रहने वाला एक जीव होता है। आर्थर पूछने लगा कि मुझे ब्लैक मेंटा कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हमें उसे खत्म करना है। गाइडर ने तो दोनों को बताया कि यहाँ से साउथ में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक आइलैंड मौजूद है, और उसी प्लेनेट पर ब्लैक मेंटा अपने साथियों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सारे डायरेक्शन और कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद आर्थर और ऑर्म डायरेक्टली निकल पड़े थे उस आइलैंड की तरफ। इतनी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करने के बाद वो थोड़ी देर के अंदर आइलैंड में पहुंच भी गए थे, पर ये आइलैंड पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आसमान में तो अब ग्रीन कलर के धुएं चारों तरफ फैल चुके होते हैं। आर्थर और ऑर्म को तुरंत ही पता चल जाता है कि ये धुआं ओरेक नाम के उस धातु का है, जो अब धीरे धीरे उस पूरे आइलैंड पर फैलती जा रही थी। वो दोनों जब जंगल के अंदर आते हैं तब उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ओरेक धातु के असर होने के कारण सारे के सारे जानवर काफी ज्यादा म्यूटेट होकर बड़े हो गए थे। जैसे कि चूहों का साइज हाथी जितना बड़ा हो चुका था। इसका असर जंगल के सभी छोटे बड़े जानवरों पर हुआ है, जो शायद अब मुसीबत का संकेत था। अब हमें ब्लैक मेंटा की लेबोरेटरी में एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है, जो
की कुछ रिसर्च कर रहा था। गलती से वो ब्लैक मेंटा के एक खुफिया चैम्बर में आ जाता है। भले ही वो वैज्ञानिक ब्लैक मेंटा के लिए काम करता है, लेकिन अब वो जानना चाहता था कि ब्लैक मेंटा का असली मकसद क्या है। अब उस वैज्ञानिक को पास ही में मौजूद वो ट्राइडेंट दिखाई देता है, जिसे कि वो टच करके देखने लगा। अचानक वो ट्राइडेंट एकदम से वैज्ञानिक को कंट्रोल करने लगता है। दरअसल ट्राइडेंट के अंदर मौजूद कॉडेक्स की आत्मा अब पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी वैज्ञानिक को, जिस तरीके से उसने ब्लैक मेंटा को मैनिपुलेट किया था। और अब वो वैज्ञानिक के भी दिमाग में चेंजेस करने लग जाता है कि वो अटलांटिस और एक्वामैन को खत्म कर दे। पर तभी उस जगह पर ब्लैक मेंटा आ गया था और वो ट्राइडेंट हाथ में ले लेता है। ब्लैक मेंटा ने तो उस वैज्ञानिक को पूरी तरीके से बता दिया था कि अब वो अटलांटिस के सारे लोगों को मारकर उस किंगडम पर अपना नया राज करेगा। पर सबसे पहले उसे एक्वामैन और उसके सारे खानदान वालों को खत्म करना है। वहीं दूसरी तरफ ओम और एक्वामैन लगातार आइलैंड पर चलते हुए उस खुफिया जगह की तरफ पहुंच जाते हैं, जो कि ब्लैक मेंटा का इलाका था। वो दोनों रास्ते में आने वाले सारे सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और अब तो वो दोनों वही वैज्ञानिक के सामने आ जाते हैं। जब वैज्ञानिक को पता चला कि आर्थर और ओम अटलांटिस से आए हैं, तब वो बहुत ही ज्यादा डर के मारे दोनों को बता देता है उस खतरनाक ट्राइडेंट के बारे में, जिसे छूने पर कॉडेक्स नाम की एक आत्मा तुम्हें कंट्रोल करने लग जाएगी। और तो वैज्ञानिक ने उन दोनों को ब्लैक मेंटा का खतरनाक प्लान भी बता दिया था। पर वहाँ तुरंत ही ब्लैक मेंटा के कई सारे लोगों ने हमला कर दिया था। ब्लैक मेंटा तो खुद सामने आ जाता है अपना बहुत ही पावरफुल कवच पहनकर। वो तो डायरेक्टली एक्वामैन और ओम से लड़ने लगा था। दोनों भाई साथ मिलकर भी ब्लैक मेंटा को टक्कर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इस वक्त ब्लैक मेंटा के पास वो ट्राइडेंट मौजूद होता है। आर्थर ने तो ब्लैक मेंटा को धक्का मारकर वो ट्राइडेंट दूर गिरा दिया था और अब ओम सोचता है कि मैं उस तलवार को लेकर इसके ऊपर हमला कर सकता हूँ। जैसे ही ओम ने ट्राइडेंट को हाथ लगाया तो फिर कॉडेक्स नाम की वो बुरी आत्मा ओम को कंट्रोल करने लगी। इन सारी चीजों से ओम का ध्यान पूरी तरीके से भटक जाता है। ब्लैक मेंटा ने इस बात का फायदा उठाया और अपनी खतरनाक लेजर बीम से ओम पर हमला कर दिया। ओम के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं होता और वो पूरी तरीके से घायल होकर गिर जाता है। एक्वामैन भी बुरी तरीके से पिट रहा था, यानी कि अब वो दोनों ब्लैक मेंटा की पावर्स के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अचानक वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगी। बाद में पता चलता है कि उस जगह पर मीना अपने सभी साथियों को लेकर आ चुकी है उन दोनों की मदद करने के लिए। मीना के मॉम एंड डैड जल्द से जल्द एक्वामैन और ओम को बचाकर ऊपर की तरफ लेकर आ जाते हैं। दोनों की जान बाल बाल बची थी, नहीं तो ब्लैक मेंटा उन्हें खत्म कर देता। अब कॉडेक्स का ट्राइडेंट छूने के बाद ओम को उसके बारे में सारी बातें पता चल चुकी होती हैं। ओम बताता है कि अटलांटिस किंगडम की खोज आर्थर के ग्रैंडफादर ने की थी। उनके पास भी सेम टू सेम ऐसा ही ट्राइडेंट होता है जो काफी पावरफुल था। साथ ही साथ आर्थर के ग्रैंडफादर अच्छाई के तरफ थे, पर उनका कॉडेक्स नाम का एक छोटा भाई होता है जो बुराई के रास्ते पर निकल चुका था। उसने ही काली शक्तियों की मदद से एक ब्लैक ट्राइडेंट बनाया, जो देखते ही देखते अपनी एक शैतानों की सेना बनाने लगता है, जिनका काम था लोगों को इन्फेक्टेड करके उनकी संख्या बढ़ाना। कॉडेक्स ने तो अटलांटिस में मौजूद उस ऑरेक नाम के खतरनाक धातु का भी यूज किया, जिससे कि वो पूरे पानी में फैलाकर अटलांटिस के लोगों को इन्फेक्टेड करने लगा। पर इस भीषण बीमारी के कारण कई सारे जीव जंतु भी मारे जा रहे थे। इसीलिए आर्थर के ग्रैंडफादर इन चीजों के खिलाफ खड़े होकर कॉडेक्स को कहने लगे कि तुम ये सब बंद कर दो। पर कॉडेक्स तो पावर्स के एकदम नशे में धुत हो चुका था। उसने तो अपने भाई के साथ ही बगावत कर दी, जिसके बाद काफी बड़ी लड़ाई होती है। लेकिन आर्थर के ग्रैंडफादर की सेना काफी ज्यादा बहादुर थी। उन्होंने कॉडेक्स की शैतानी सेना को बहिष्कृत कर दिया, जिससे कि कॉडेक्स को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रख दिया जाए। और अब कॉडेक्स इतने सालों बाद खुद को आजाद करना चाहता है, जिससे कि वो तबाही मचा सके। लेकिन कॉडेक्स को वहां से आजाद होने के लिए आर्थर के ग्रैंडफादर के वंश का ही खून चाहिए था, यानी कि एक्वामैन और उसकी फैमिली का। आर्थर तुरंत समझ जाता है कि मेरे बेटी की शायद जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि वो भी तो इसी खानदान का खून था। यहाँ धरती पर एक्वा और मीना के बेटे के पास अब ब्लैक मेंटा आ जाता है, क्योंकि आर्थर के बेटे को हमला करके लेके जाना काफी ज्यादा इजी था। एक्वामैन मीना के साथ जब अपने घर पर पहुंचा, तब वो घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय पड़ा था। वहाँ पर तो एक्वामैन और मीना की बेटी का केयर टेकर मौजूद था, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। केयर टेकर ने बताया कि यहाँ पर ब्लैक मेंटा आया था, जो तुम्हारे बेटे को लेकर चला गया। एक्वामैन इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। वो तो अब किसी भी तरीके से अपने बच्चे को बचाना चाहता था। इसीलिए एक्वामैन और ओम ने डिसाइड किया कि वो ब्लैक मेंटा के अड्डे पर जाकर सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देंगे। जाते समय ओम की मदर उन दोनों से कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम दोनों ये मत
मत भूलना कि तुम भाई हो और तुम्हें एक दूसरे का साथ देना है। एक्वामैन और ओम अपनी पूरी पावर लगाकर ब्लैक मेंटा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब कॉर्डेक्स ने अपनी सारी पावर्स का यूज करके बड़े बड़े और खतरनाक क्रिएचर्स को हमला करने बुला दिया था। एक्वामैन तो लगातार उन सारे क्रिएचर्स से फाइट करने में बिजी हो गया। ओम, मीना और उसके फादर भी मदद कर रहे थे उन सभी से लड़ने में। उन खतरनाक क्रिएचर्स ने तो अब मीरा के फादर पर भी हमला कर दिया था, जिसे कि जाकर ओम बचाता है। ओम तो अब सारे सैनिकों और मीरा के फादर को लेकर एक सेफ जगह पर आ गया था। मीरा के फादर ये चीजें देखकर एकदम शॉक हो गए, क्योंकि वो ओम को एक बहुत ही बदमाश आदमी मानते थे, पर अब तो उसके पूरे हाव भाव चेंज हो चुके हैं और वो अच्छा आदमी बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें खंडहर में ब्लैक मेंटा दिखाया जाता है, जिसके पास आर्थर का बेटा मौजूद था, और अब वो आर्थर के बेटे की बलि देकर कॉर्डेक्स को वापस जिंदा कर देगा। उस जगह पर तो वो वैज्ञानिक भी मौजूद होता है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस छोटे बच्चे की जान जाए। इसीलिए जब ब्लैक मेंटा कॉर्डेक्स को आजाद करने की तैयारी कर रहा था, तभी वैज्ञानिक आर्थर के बेटे को लेकर वहाँ से तुरंत ही भागने लगा। लेकिन ये सारी चीजें कॉर्डेक्स ने सेंस कर ली थी, इसीलिए वो ब्लैक मेंटा से कहकर वैज्ञानिक पर हमला कर देता है। वैज्ञानिक की पूरी बॉडी एकदम से पैरालाइज हो चुकी थी और अब वो तो हिल भी नहीं पा रहा था। ब्लैक मेंटा बड़ी बुरी तरीके से आर्थर के बेटे को पकड़ता है और उसका खून निकालने के लिए सामने रख देता है कॉर्डेक्स के। अगर उसे आर्थर के बेटे का खून मिला तब वो आजाद होने के साथ साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी हो जाएगा। पर वो जैसे ही बच्चे की बलि देने जाता, तभी वहाँ आर्थर आ चुका था, जिसने कि सबसे पहले ब्लैक मेंटा पर अपने ट्राइडेंट से हमला किया। वो दोनों तो इतने समय बाद आमने सामने थे, जो काफी ज्यादा लड़ाई करने लग जाते हैं। हालांकि एक्वामैन को लग रहा था कि वो तो अटलांटिस का राजा है और वो किसी से भी फाइट कर लेगा, लेकिन ब्लैक मेंटा की शक्तियों के सामने एक्वामैन भी कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि ये सिर्फ अब ब्लैक मेंटा नहीं बल्कि उसके बॉडी में कॉर्डेक्स की पावर्स हैं, जो ब्लैक मेंटा को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था। एक्वामैन भी अब पूरी तरीके से घायल हो चुका होता है, जो कि ब्लैक मेंटा उसे खत्म करना चाहता था। लेकिन सही समय पर वहाँ मीरा और ओम आ जाते हैं। मीरा तो ब्लैक मेंटा का तुरंत ही ध्यान भटकाकर एक्वामैन को बचाती है और अपने बेटे को सही सलामत लेकर वहाँ से भागने लगती है। एक्वामैन अभी भी ब्लैक मेंटा को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्लैक मेंटा तुरंत ही कॉर्डेक्स का ट्राइडेंट उठाता है और उसे मीरा की तरफ जोर से फेंक देता है। मीरा अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करना चाहती थी, इसीलिए वो ट्राइडेंट से बचने की कोशिश नहीं करती। पर ट्राइडेंट जैसे ही मीरा को लगता, ओम ने उसे बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। यानी कि ओम जो कुछ समय पहले मीरा की जान लेना चाहता था, वो अब उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मीरा तो अपने बच्चे को लेकर तुरंत ही वहाँ से हट गई, पर अब ओम ने कॉर्डेक्स के ट्राइडेंट को अपने हाथों में पकड़ लिया होता है, जिससे कि कॉर्डेक्स अब पूरी तरीके से ओम के दिमाग पर हावी होने लगा था। ओम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है उसके काबू में न आने की, लेकिन कॉर्डेक्स की शक्तियां बहुत ही ज्यादा थी। देखते ही देखते उसने ओम की पूरी बॉडी पर कब्जा भी कर लिया होता है। उसने ओम को ये कह दिया कि तुम्हें एक्वामैन को तुरंत ही मारना होगा। ओम अब एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होकर डायरेक्टली एक्वामैन पर हमला कर रहा था, लेकिन एक्वामैन यानी आर्थर अपने भाई पर बिल्कुल भी नहीं वार करता। वो तो अपने भाई ओम को होश में लाने के लिए उससे बातें कर रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और इस तरीके का बेकार शैतान तुम्हारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। वो लगातार ओम को अपने ऊपर भरोसा करने के लिए कहता है। ये बातें सुनकर ओम बहुत ही ज्यादा भावुक हो उठा और उसे अपने मॉम की भी बातें याद आती हैं, जो कह रहे थे कि तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। इन्हीं सारी पॉजिटिव फीलिंग्स की वजह से ओम अब खतरे से बाहर आ चुका था। कॉर्डेक्स भी अब उसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता। पर डरा देने वाली बात यह थी कि कॉर्डेक्स ने एक्वामैन पर हमला करते समय उसका थोड़ा सा ब्लड निकाल लिया था, जिससे कि वो अपने श्राप से आजाद हो चुका होता है। कॉर्डेक्स तो इतने सालों में एक शैतान बन चुका था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, पूरे समुद्र के ऊपर कब्जा करना। एक्वामैन और ओम ने जैसे ही ये चीज देखी तो आर्थर ब्लैक ट्राइडेंट उठाकर तुरंत ही कॉर्डेक्स को मारने के लिए उसकी तरफ फेंक देता है। पर कॉर्डेक्स ने तो बड़ी आसानी से अपने ही ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लिया था। इन सारी चीजों से कॉर्डेक्स की पावर का अंदाजा होता है, लेकिन तुरंत ही ओम ने एक्वामैन को उसका दूसरा ट्राइडेंट दिया, जो आर्थर के ग्रैंडफादर का होता है। आर्थर ने तुरंत ही अपना ट्राइडेंट बहुत ही तेजी से कॉर्डेक्स की तरफ फेंक दिया। वो ट्राइडेंट तो ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ते हुए कॉर्डेक्स की बॉडी में जा लगा, जिससे कि कॉर्डेक्स की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई और वहाँ एक बड़ा सा धमाका हुआ। वो पूरी जगह तो गहरी खाई में गिरने लगी थी। आर्थर ओम और अपने सारे साथियों को एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है, पर अब कॉर्डेक्स के पूरी तरीके से खत्म होने के कारण ब्लैक मेंटा भी नॉर्मल इंसान बन चुका था। ब्लैक मेंटा तो अब अचानक खाई के अंदर गिरने लगता है। तभी एक्वामैन मदद करने के लिए उसकी तरफ हाथ बटा रहा था।
पर ब्लैक मैंटा बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है। उसने तो डायरेक्टली एक्वामैन से कह दिया था कि तुमसे मदद लेने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा, और अब अगले ही मोमेंट में ब्लैक मैंटा ने जानबूझकर अपना हाथ छोड़ दिया, जो कि खाई के अंदर गिरकर मारा जाता है। बाकी सारे लोग समुद्र से तैरते हुए किनारे पर आ चुके थे। एक्वामैन अपने भाई ओम से कह रहा था कि अब तुम पूरी तरीके से आजाद हो, तुम्हें वापस फिशरमैन की जेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं उनसे कह दूंगा कि तुम इस धमाके में मारे गए और हमेशा के लिए खत्म हो गए। ओम के भी मन से एक्वामैन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे और वो उसे फाइनली अपना भाई मानने लगा था। ओम आर्थर से कहता है कि अटलांटिस को जिस राजा की जरूरत है तुम में उसकी सारी क्वालिटी मौजूद है और तुम फ्यूचर में एक अच्छे राजा साबित होगे। अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद दिखाया गया कि आर्थर इंसानों की दुनिया में आकर अटलांटिस जैसे बड़े सीक्रेट के बारे में सभी को बता रहा था। दरअसल आर्थर का अब ये डिसीजन होता है कि वो अटलांटिस की सारी टेक्नोलॉजी इंसानों को भी प्रोवाइड करे, जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट करके पृथ्वी को काफी एडवांस बना सकते थे। ये न्यूज तो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई, जो काफी ज्यादा शॉकिंग होती है। लेकिन कहीं न कहीं आर्थर ने एक अच्छा डिसीजन लिया था इंसानों की डेवलपमेंट के लिए, और अब उसने अपने अटलांटिस के सारे रहीवासियों का रहन सहन इंसानों के साथ कंबाइन कर दिया था, जैसे कि जमीन पर रहने वाले और पानी के अंदर रहने वाले सारे लोग एक साथ रह सकें। हमारी ये एडवेंचरस कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।